बंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगलमूल अत्ता भी हिलता नहीं खिले न कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। आज परमात्मा की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत प्रवचन श्रृंखला का यह 20वां भाग प्रारंभ होने जा रहा है। कल हम लोगों ने सुना भगवान के परम भक्त विदुर जी महाराज हरिद्वार पहुंचते हैं। वहां मैत्र जी से मुलाकात होती है और सत्संग प्रारंभ होता है। विदुर जी ने मैत्र जी से पूछा है प्रश्न। उन्होंने पूछा कि सब लोग सुख के लिए काम करते हैं, दुख क्यों मिलता है? हम सब लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है ना। जब से होश संभाले हैं काम करते हैं सुख के लिए, दिन रात सुख को बुलाते हैं वो तो आता नहीं है, और बिना बुलाए दुख आ जाता है। क्यों ऐसा है? इसके कई उत्तर हैं, परंतु मुख्य तो यही है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। खुद भी विचार कर लीजिए, आपसे 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले आपकी क्या स्थिति थी, अभी कहाँ पहुंचे? उन्नति ही की है अपने। जिसका 1 मंजिल का मकान था होगा 2-3 मंजिल का बना लिया, 2-3 मंजिला बना भी लिया, फिर भी वो देखता है दूसरे का देख करके दुखी हो जाता है। देखो उसके 2-3 मकान हैं, इतने दुकान हैं, अपना देख कर खुश नहीं होता है, दूसरे को देख कर दुखी होता है। मेरे पास में एक ही गाड़ी है, उसके पास में 3-3 है, बगल वालों के पास में कुछ नहीं था, देखो 3-4 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये खाम दूसरे को देख के दुखी हो रहा है। अपना ही देखे तो खुश हो सकता था। हाँ, पहले इतना भी नहीं था, इतना हो गया। घास फूस का मकान था तो पक्का वाला मकान बना लिया। 1 मकान था 2 मकान खरीद लिए, 1 दुकान थी 2-3 दुकान खरीद लिए। मोटरसाइकिल में चलते थे, गाड़ी खरीद लिए। इससे सुखी नहीं है, दूसरे को देखता है कि देखो उसके कितने आए। तो दुख का मूल कारण यही है। और मैत्र महाराज ने विदुर जी से कहा, विदुर जी ने प्रश्न किया था कि कहिए भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, सृष्टि प्रपंच किस प्रकार से आगे बढ़ा, ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की, ये सब प्रश्न किया है। तब मैत्र जी ने कहा, महाराज विदुर जी आप अनजान नहीं हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं जानता हूं। आप तो साक्षात धर्मराज हैं। आप अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं, ताकि इसका मैं उत्तर कहूं तो सब लोगों को फायदा हो। आप साक्षात धर्मराज हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप से आपको मनुष्य बनना पड़ा है। देखिए कहानी ऐसी है, एक समय क्या होता है, कुछ चोर चोरी करते हैं राजा के यहाँ पर, और
चोरी करके जा रहे थे, उसके पीछे सिपाही पड़ गए, राजा के सिपाही पड़ गए। वो आगे आगे भाग रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, और जान बचाने के लिए किसी प्रकार से वो जंगल में पहुंच गए। और वहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था। मांडव्य ऋषि आराम से इस प्रकार से आंखें बंद करके धुनी रमा के ध्यान मग्न बैठे थे। वो चोरों ने क्या किया कि बहुत चालाक थे चोर भी, जो कुछ भी चुराया था वो वहीं पर आश्रम में छुपा दिया और अपने कपड़े खोल कर फेंक दिए और राख लपेट के वो भी इस प्रकार से शरीर में राख लपेट लिए और उसी प्रकार से बैठ गए धोनी के सामने। चोर दौड़ते दौड़ते तो पुलिस दौड़ते दौड़ते आई और देखा चोर तो कहाँ छुप गए, पता नहीं, दिखाई नहीं पड़ा। जब आश्रम में जब उन्होंने देखा कि चोरी का सामान तो आश्रम में है, तब वो उन्होंने विचार किया कि लगता है ये सभी चोर हैं, ये साधु के भेष में चोर हैं, रात भर चोरी करते हैं और यहाँ पर राख लपेट के बैठ जाते हैं। तो उन्होंने फिर 4 चोर थे, 5 में ऋषि थे, 5 को डंडा मारते हुए ले गए। कुछ देर तक तो ठीक ही रहा, जब डंडे पड़ने लगे ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप सहते रहे। कहते हैं कि वो तो कोई आवाज भी नहीं निकाली उन्होंने। चोर कहने लगे नहीं नहीं हम 4 तो चोर हैं, ये चोर नहीं है, हम छुपने के लिए इस प्रकार से किया था, ये महात्मा है, इनको डंडा मत मारो, इनको मत मारो। चारों चिल्लाते रहे। पुलिस ने समझा कि अपने लीडर को बचाने के लिए, अपने बॉस को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार से ले गए और राजा को कहा महाराज हम चोर पकड़ लाए हैं, आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा सूली पर लटका दो। उस जमाने की बात, सूली पर लटका दिए। सूली ऐसी होती है बिल्कुल नोक वाले, लोहे का होता है वो, उसमें कोई बैठते वो नीचे पहुंच जाता है चित करके। और 5 को बैठा दिया सूली पर। वो धीरे 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 करके अपने भार से दबते 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 सिर में छेद होकर के वो चारों तो मर गए और ऐसे बैठे रहे सूली पर। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीता, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। पुलिस चकित हो गए, सिपाही चकित हो गए, मामला क्या है भाई, ये तो मरता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि जो चोर थे वो सही कह रहे थे, लगता है गलती हो गई। राजा को जाके कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी है, क्या करें। और राजा समझ गया कि मामला गड़बड़ हो गया है, दौड़ के आया और कहा कि उतारो, और चरण राजा पड़ गया, कहा महाराज क्षमा करें। तब उन्होंने कहा तुझे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज को क्षमा नहीं करूंगा, धर्मराज को मैं क्षमा नहीं करूंगा। किस पाप के कारण मुझे सूली पर यहाँ पर लटका दिया, किस पाप का दंड है ये। सीधे आकाश मार्ग से पहुंच गए धर्मराज की सभा में। धर्मराज ने कहा आइए महाराज आइए, बैठे बैठे। उन्होंने कहा मैं बैठने नहीं आया हूं, पहले इसका उत्तर दो, किस पाप का तुमने मुझे दंड दिया है, मुझे 3 दिन तक सूली पर लटकाए रहा। बताओ कौन सा ऐसा मैंने पाप किया था। यदि यमराज कहे कि गलती हो गई तो मामला गड़बड़ है, तो क्या कहें। तो उन्होंने विचार किया, तब कहा महाराज आप जब छोटे थे ना, तो एक तितली के पीछे आपने एक सीख घुसेड़ दिया था, ये उसी का ही फल है। जाने या अनजाने में किए हुए पाप का फल भोग नहीं पड़ता है। तो कहा कि संतुष्ट नहीं हुए इस उत्तर से, उन्होंने श्राप दे दिया मांडव्य ऋषि ने, जाओ, दुख कैसा होता है सुख कैसा हो तुम्हें भी पता होना चाहिए, जाओ मैं श्राप देता हूं, शूद्र बन करके जन्म लो, जाओ। इस प्रकार ने श्राप दे दिया। और वही कहते हैं महाराज मांडव्य ऋषि के श्राप से आपको मनुष्य बनना पड़ा। तो जब तक मांडव्य ऋषि के श्राप से ये यहाँ पर मनुष्य बने रहे धर्मराज, तब तक
आर्यमा नाम के जो पितर थे, उन्होंने वहां पर संभाला धर्मराज का कार्य। तब यहाँ पर उन्होंने जो प्रश्न किया था भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं, तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अब देखिए और एक चीज, हर चीज में कमल क्यों लगाते हैं? देखिए भगवान का चरण कमल, भगवान का हस्त कमल, भगवान का मुख कमल क्यों कहते हैं? दुनिया में सबसे पहला यानी ब्रह्मा जी से भी पहले उत्पन्न हुआ है कमल, इसलिए कमल बहुत पवित्र है। भगवान से, भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ है और कमल से फिर ब्रह्मा जी की उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मा जी से भी उसकी सृष्टि आगे हुई है कमल की। पहले कमल फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है। कमल तो ब्रह्मा जी का भी बाप है, इसीलिए कहीं भी कमल कमल लगाते हैं। भगवान का हस्त कमल, गुरुदेव की चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, कमल की उपमा देते हैं ना, इसीलिए कमल बड़ा पवित्र है। इस दुनिया में सब की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, ब्रह्मा जी की सृष्टि उस कमल ने की है, इसीलिए कमल बड़ा पवित्र है। तो नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ भगवान के, तो कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। चारों तरफ देखा उन्होंने, मैं कहाँ से आया, किसने मेरी सृष्टि की। चारों तरफ देखा, 4 सिर उत्पन्न हो गए। फिर वो पता लगाने के लिए उस कमलनाल को पकड़ते हुए नीचे तक गए, पता नहीं लगा। फिर लौट के आते हैं, उस कमल में बैठते हैं, फिर विचार करते हैं क्या, किसने मेरी सृष्टि की, कौन होगा वो। आकाशवाणी होती है तप तप, यानी तुम तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लगते हैं, घनघोर तपस्या की है उन्होंने। तो हृदय कमल में भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी को। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यंति सूरय, आकर के पढ़ाया नहीं, ऐसा उन्होंने वहीं से ज्ञान दे दिया। हृदय प्रकट हो गए और बस वो ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, वो वेद का ज्ञान, वो भागवत का ज्ञान हृदय में प्रकट होकर के उन्होंने दे दिया। जैसे हम लोग एप्स डाउनलोड करते हैं, किसी के भेज देते हैं, ऐसे भगवान ने वहां से वो भेज दिया, हृदय में आ गया, ट्रांसफर हो गया ज्ञान। और ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस प्रलयकालीन वायु और पूरे वो जो जल था, जो प्रलय हुआ था उस समय का जल था, उनको अपने उससे पी लिया तपस्या के प्रभाव से। और उसी कमल में 14 लोक ब्रह्मांड की उन्होंने संरचना की है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि की 5 तत्व की, 5 अज्ञानता की। तो वो सृष्टि कर रहे थे, उन्हें सृष्टि की कई सृष्टि हुई। ससर जागृत तामिश्र मदतामिश्र मादिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्ति, अज्ञान की वृत्ति की सृष्टि की उन्होंने। तामिश्र तामिश्र महामोह मोह तम, इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए इस सृष्टि से, कहा ये सब अज्ञान है। तो फिर उन्होंने मन को एकाग्र किया, परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा का चिंतन किया, फिर सृष्टि की उन्होंने। देखिए मानसिक सृष्टि हो रही है, ये मानसिक सृष्टि। जैसे जादूगर कहता है ये हाथ में केला आ जा, ले लेता है, पता है फल आ जा, तो कोई फल आ जाता है। इस प्रकार से उन्होंने भी मन से कहा कि सृष्टि हो जाए। बस 4 कुमारों की सृष्टि हुई, जिनका नाम है सनकम च सनंदम च सनातनम अथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रिया नुर्धरे तसा।
सनत सनातन सनत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 कुमारों की सृष्टि हुई। छोटे छोटे बड़े सुंदर, देख करके गदगदित हो गए ब्रह्मा जी। कहा कि हाँ, ऐसी सृष्टि मैं चाहता था। तो चारों कुमारों ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी आज्ञा दीजिए, हमको आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम सृष्टि करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मेरे प्रभु ने मुझे यही कहा है कि सृष्टि का जिम्मा दिया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करके सृष्टि करो। तब उन्होंने कहा, पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। क्या क्यों? हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बड़े होगे तो तुम्हारी शादी होगी, शादी होगी तो फिर बच्चे होंगे, इस प्रकार तुमको सृष्टि आगे करने बढ़ानी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा कि महाराज पिताजी हम इससे बड़े होंगे ही नहीं, अब न इससे बड़े होंगे, न हमारी शादी होगी, न हमारी शादी होगी, न बच्चे होंगे, न बच्चे होंगे, न झंझट में पड़ेंगे। हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं। जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो फिर विचार कि अपने पुत्र हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, है तो अपने पुत्र। फिर किसी प्रकार से अपने विवेक से क्रोध को रोका तो क्रोध रुकता कहाँ, यहां से फिर वो प्रकट हो गया। वो एक छोटा सा कुछ गिरा, देखा ब्रह्मा जी ने क्या है, तो देखते देखते ही कुछ बड़ा हो गया और हाथ जोड़ के कहा, रोते हुए रोने लगा वो, हाथ जोड़ के कहा, पिताजी कहिए मेरे लिए क्या किया है और मेरा क्या नाम होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रोए इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, तुम्हारा नाम शिव भी होगा, तुम्हारी अनेक नाम होंगे, तुम्हारी जो धर्मपत्नी होगी शिवा, दुर्गा, चंडी आदि नामों से प्रसिद्ध होंगी। इस प्रकार से जब कहा और कहा ब्रह्मा जी ने, पुत्र तुम अब सृष्टि करो। तब उन्होंने फिर रुद्र ने सृष्टि प्रारंभ की। सृष्टि प्रारंभ की तो क्या है, ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न नहीं हुए, भूत प्रेत पिशाच आहा हो करने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो मैंने आज्ञा दी थी पुत्र को सृष्टि करने के, देखो कहाँ तक उसने काम को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी वहां पर देखने के लिए आए, सृष्टि तो की, खाने की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी को देखिए 4 मुख वाले, तो वो जो भूत प्रेत दौड़ पड़े खाने को, अरे लगता है कि यही खाने की चीज है। ब्रह्मा जी जान बचा के वहां से भागे। उन्होंने कहा, रुद्र से कहा, तुम सृष्टि बंद करो, ये तो तहलका मचा देंगे दुनिया में, और तुम जाकर के भगवान की आराधना करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने मन को एकाग्र किया और फिर मानसिक सृष्टि प्रारंभ करते हैं। कहते हैं 9 ऋषियों की सृष्टि की, यहाँ 10 ऋषियों की सृष्टि की है उन्होंने, जिससे ये सारा संसार हरा भरा हो गया। कौन कौन से ऋषि हैं? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मरीचिरत्रैंगिरसो पुलत्स्य पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर में आए नारद जी महाराज। उनको कहा कि तुम अब सृष्टि करो, उन्होंने आज्ञा मान ली। फिर ब्रह्मा जी ने देखा ये तो ज्ञान परक हैं, ये तो इनकी ज्ञान की मात्रा इसमें हृदय में ज्यादा है, ये ज्यादा सृष्टि के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे। फिर भी आज्ञा मान ली, सृष्टि तो करेंगे, आगे बहुत सृष्टि बढ़ेगी। परंतु जिस प्रकार से ब्रह्मा जी चाहते थे उनको नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को ऐसा माना कि 2 भाग में बांट दिया। इस प्रकार से मन से कल्पना की उन्होंने,
दायां भाग बायां भाग, दो भागों से दो सृष्टि की। दायां से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, बाएं से एक स्त्री। दोनों ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने देखा, हाँ लगता है कि कुछ काम ठीक बनेगा अब। तब उस जो व्यक्ति था, पुरुष था, उसको कहा कि तुम्हारा नाम मनु होगा, तुम आगे सृष्टि करो। वो जो बाएं भाग से उत्पन्न हुई थी, उसका नाम रखा शत्रुपा। तो इसीलिए अब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है यहां से। तो हमारे जो मूल हैं वो है मनु महाराज। मनु की संतान होने के कारण ही हम लोग को मानव कहते हैं। मनु की संतान होने के नाते मानव कहते हैं। और मुसलमान लोग भी अपने ग्रंथ में यही कहते हैं। हम लोग मन शत्रुपा कहते हैं। वो भी सृष्टि करने वाले जो प्रथम नर और नारी थे उनको कहते हैं आदम और हव्वा। तो आदम की संतान होने के नाते वो कहते हैं कि आदमी। हम लोग मनु की संतान होने के नाते कहते हैं मनुष्य। देखिए तत्व तो एक ही चीज है, क्योंकि पहले हमारे जो शास्त्र ग्रंथ बने हैं उसके बाद ही उन्होंने बनाया है। हमारा इस चीज में उन्होंने सृष्टि के विषय में कॉपी किया है। तो मनु शत्रुपा जब सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से और मनु शत्रुपा सृष्टि प्रारंभ करते हैं। यहां पर एक कथा आती है, क्योंकि जलमग्न हो गई पृथ्वी, तो पृथ्वी को उद्धार करने के लिए कैसे पृथ्वी आए, तो उसके लिए भगवान ने बारह रूप धारण किया है। ब्रह्मा जी के नाक से बराह की उत्पत्ति होती है। बराह जा करके और पृथ्वी को समतल पर लाते हैं, जहां पर रखना चाहिए वहां पर रख देते हैं। तो इस प्रसंग में एक और कथा आती है कि इस संदर्भ में भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध किया है। तो हिरण्याक्ष कौन है? जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप की पत्नी दीति, दीति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए हैं, यानी देवता। तो एक समय की बातें बताते हैं, ध्यान मग्न अपना संध्या बंदन कर रहे थे, संध्या का समय था, पूजा पाठ में लगे थे कश्यप महाराज। उस समय दीति काम भाव से गई, आग्रह करने लगी, उन्होंने मना किया, मानी नहीं। तो संध्या के समय में सहवास होने के नाते दो असुर उत्पन्न होते हैं। और जब गर्भाधान हो गया तब कश्यप ने कहा था तुमने ये बहुत गलत किया है, ये भजन पूजन करने का समय में तुमने इस प्रकार से काम वासना तुम्हें जगी, तुम्हारी काम वासना, इस गर्भ से दो असुर उत्पन्न होंगे, संसार में तहलका मचाएंगे और भगवान के हाथ मारे जाएंगे। तो अब डर गई वो, तो उस गर्भ को उसने पैदा ही नहीं किया बहुत दिनों तक। दधार वर्षाणि शतम संकमाना सुनार्दनाथ, न पैदा होंगे न मरेंगे, इस हिसाब से उसने 100 दिव्य वर्ष तक उसने पेट में धारण किया। और जब उत्पन्न हुए बहुत ही खतरनाक थे ये, इस प्रकार से बढ़ने लगे भयंकर। तो कहते हैं कि प्रजापतिम तेजो परतेज हनम देती, सबको तेज को नाश करने वाले ऐसे भयंकर दुष्ट थे वो। जब पैदा हुए तो इस प्रकार से बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते कहते हैं कि आकाश छूने लगे। कहने का मतलब दूसरा ही है, यहाँ पर जो हिरण्याक्ष था वो कहते हैं कि उसका मुकुट स्वर्ग को छूता था, उसका सिर स्वर्ग को छूता था। क्या तात्पर्य है इसका? इतना बड़ा आदमी होता है कहीं
राक्षस भी होता इतना बड़ा होता है। कहने का मतलब यह है, उस हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने मारा। हिरण्याक्ष का मतलब होता है लोभ। लोभ पूरी पृथ्वी को कब्जा करने के बाद में भी उसकी तृप्ति नहीं होती है, स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है। ये मनुष्य की खोपड़ी है, किसी में राजी नहीं होती है, किसी पा करके तृप्त होता ही नहीं है व्यक्ति। तो बराह ने उसको मारा। बराह कौन है? बराह है संतोष। लोभ को कैसे मारे? संतोष से मारो। लोभ को संतोष से मारो, इसका तात्पर्य है। ये जो खोपड़ी है कभी भरती नहीं है, कितना भी मिले और चाहता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जा रहा था, नारद जी मिले, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि महाराज बहुत गरीबी है, क्या करें, तो कोई ऐसा दाता बता दीजिए, मेरी गरीबी दूर हो। तो उसकी बात सुन करके नारद जी को भी दया आ गई। उसने कहा कि एक काम करो, मैं एक पत्र लिख देता हूं, तुम कुबेर जी के पास में चले जाओ, कुबेर जी तुमको इतना देंगे जन्म जन्म के लिए हो जाएगा। वो तो बहुत उछलता हुआ गया, बहुत प्रसन्न हो गया, कुबेर के दरबार में पहुंचा। द्वारपालों ने रोका उसको। उसने कहा नहीं, मुझे तो कुबेर से मिलना है। अरे कुबेर से कहाँ मिलोगे भैया, तुम क्या चाहिए तुम बताओ। नहीं तो हम तो कुबेर से मिलना है। अरे तो बताओ तो सही, क्यों मिलना चाहते हो? कहा कि हमको नारद जी ने भेजा है। अरे नारद जी ने तुमको कैसे भेजेंगे, तो जो चाहिए हम यहाँ से लौटा देते हैं, तुम चले जाओ। माना नहीं, पीछे पड़ा। तो कुबेर जी से उसकी मुलाकात हो जाती है और कुबेर जी ने कहा कि क्या बात है, कैसे आना हुआ? कहा कि मुझे नारद जी ने भेजा है। नारद जी ने भेजा है? ओहो, मेरा अभाग्य है, क्या बात है बताओ, क्या सेवा करूं? कहा कि नारद जी ने ये आपको पत्र लिख के दिया है, देखो पत्र। तो ना उसमें लिखा था, कुबेर जी इस व्यक्ति को जितना चाहिए उतना उसको धन दे देना। कुबेर जी ने कहा मेरा अभाग्य है, ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ। कुबेर जी महाराज हमको सेवा का अवसर दे दें। हाँ, नारद जी महाराज सेवा का अवसर दे दें। बहुत प्रसन्न हो गए कुबेर जी और अपने खजांची से कहा, खजांची एक काम करो, किस में ले जाओगे बताओ, कहाँ से कैसे भेजें? कहा कि नहीं हमको कोई नहीं है, मेरा ये पात्र इस पात्र में भर देना। इतना छोटा पात्र, और इसमें कितना आएगा? नहीं बस इतने से हम तृप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। खजांची से कहा, अपने महामंत्री से कहा कि एक काम करो, हीरे जवाहरात से इसके जो है ना कमंडलू को भर दो। और कमंडलू थी उसके पास में, एक पात्र था। वो गया और हीरे जवाहरात डालने लगा। डालते 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 भरता ही नहीं था। जितना डाले खाली, जितना डाले डालते डालते कभी भरा नहीं। हाहाकार हो गया। और उसके जो 7 खजान क्रिया थे, खाली सब हो गए, फिर भी नहीं भरा। संध्या होते होते अब उनको चिड़चिड़ा होने लगा। वो व्यक्ति कुबेर को कहा, कुबेर चिड़चिड़ गए। कहा नारद जी पता नहीं कैसे कैसे आदमी को भेज देते हैं। पहले तो कहते थे कि अभाग्य है, अब समस्या आ गई तो घर ले कैसे कैसे आदमी भेज देते हैं, देखो। हाँ? तो सुबह से लेकर शाम तक वो देते रहे, डालते रहे, भरा ही नहीं। तो कुबेर जी ने कहा जरा तुम्हारा पात्र चेक कराओ, तुम्हें क्या है ये? ऐसे करके देखा, हाँ ये तो आदमी खोपड़ी है। हाँ? कहा कि खोपड़ी तो कभी भरने वाली नहीं है। तो ये आदमी की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं है, कितना भी हो भरने वाला नहीं है। इसीलिए जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो पूरे दुनिया मिल जाए तो भी आगे की सोच होगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस इतना चाहिए, नहीं तो अनंत अनंत मिलने पर भी उसका कोई वो नहीं है।
जितना मिले और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़े, कोई अंत ही नहीं है। मनुष्य की खोपड़ी है, ये लोभ है। लोभ को कैसे पूरा करें? संतोष से। तो बड़ा भगवान कौन है? संतोष। तो बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। बड़ा का मतलब होता है संतोष, हिरण्याक्ष का मतलब होता है लोभ। लोभ की वृत्ति को संतोष की वृत्ति से मारो तो भी कल्याण होगा, नहीं तो कभी जिंदगी में शांति मिलने वाली नहीं है। और आगे और करते 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 आदमी मर जाता है। एक राजा ने एक को कहा, व्यक्ति को, तुम क्या चाहते हो? मांगने आया था संपत्ति। राजा ने कहा, एक काम करो, अपनी घोड़ा लेकर के तुम जितना एक सर्कल बना लो, जितना में सर्कल बनाओ सुबह से लेकर शाम तक, वो बस वो मैं तुमको दे दूंगा। वो आदमी घोड़ा लेके दौड़ा, दौड़ते 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 जितना आगे बढ़ाऊंगा, जितना ज्यादा होगा, जितना आगे जाऊंगा, जितनी ज्यादा घेर पाऊंगा उतना अपना होगा। करते 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 संध्या तक में वो सर्कल बांधने से पहले गिर के मर गया। ऐसे ही कमाने के चक्कर में ये भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, और सर्कल किसी के पूरा नहीं आज तक नहीं हुआ है। किससे मरने वाले व्यक्ति से पूछिए, आपकी मनोकामना पूरी होगा, कितना कमाना चाहते थे? वो कहेगा नहीं नहीं, पूरी नहीं हुई। एक व्यक्ति ने भी उस सर्कल को पूरा नहीं किया है, पहुंचने से पहले वो गुजर गया। तो बस यही है कि जो है उसमें संतुष्ट रहें, भगवान का भजन करें। इसलिए इस कथा का तात्पर्य यही है। हिरण्याक्ष लोभ है, हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने अवतार लेकर के मारा है। संतोष से लोभ को मारो, ये इस कथा का तात्पर्य है। कल आगे कथा रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा प्रेम।